दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गुरुदेव। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और श्री बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय मित्रों, परम कौतकी बाबा महाराज अपने भक्तों के साथ सदैव मनोहारी लीलाएं प्रतिपल करते रहते। ऐसा लगता जैसे कोई एक बहुत बड़े परिवार का मुखिया या पितामह अपने अबोध नाती पोतों के साथ विनोदपूर्ण खिलवाड़ कर रहा हो। महाराज सर्वथा अपने भक्तों के समझ में आए बिना एक बाजीगर की भांति अपने चमत्कार दिखाकर उनकी सारी पीड़ाओं को यूं ही हर लेते। इसका उस वक्त को एहसास भी नहीं हो पाता जब तक उस व्यक्ति को मालूम होता, या यूं कह लीजिए वह कुछ समझ पाता, तब तक महाराज जी की लीला पूर्ण हो चुकी होती। महाराज के कुछ भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं तो कुछ भक्त उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। तो आइए महाराज के चमत्कार से जुड़ी हुई ये घटना हम आपको बताते हैं। एक बार बाबा जी महाराज एक नाई की दुकान पर अपनी दाढ़ी बनवाने जाते हैं। जब दाढ़ी ज़्यादा घनी हो जाती थी तभी महाराज जी दाढ़ी बनवाते थे, जिसमें साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। वैसे भी महाराज जी इन भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते थे। दाढ़ी बनवाते समय नाई अपना दुख श्री बाबा महाराज को बताने लगता है। चूँकि वह बेचारा बहुत अधिक परेशान जो था, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। महाराज जी को अपनी बात बताते बताते वह फूट फूट कर महाराज जी के समक्ष रोने लगता है। कहता है, महाराज मेरा एक ही लड़का है, वह भी घर से रूठ कर कहीं चला गया है। हमने उसे बहुत खोजा परंतु उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वह कहाँ पर है। घर पर बहुत उदासी है, सब लोग बहुत दुखी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कहते कहते वह पुनः रोने लगता है। बाबा महाराज बहुत ही दयालु एवं सहृदय हैं, वो किसी के आंसू नहीं देख पाते थे। नाई के दुख से करुणा निधान भी द्रवित हो गए। बोले, चिंता मत कर, आ जाएगा, ऐसा कहकर उसे आश्वासन देने लगते हैं। पर नाई कहने लगता है कि महाराज ऐसा सभी साधु संत ऐसा ही कहते हैं, पर अभी तक तो वह नहीं आया। नाई की ऐसी बात सुनकर महाराज जी नाई से लघु शंका निवृत्ति की अपनी इच्छा कही और सीने से कपड़ा हटा तुरंत दुकान से बाहर आ जाते हैं। तब तक केवल एक ही तरफ की दाढ़ी बनी हुई थी। फिर कुछ ही समय बीता होगा, दोबारा से नाई की दुकान पर आ जाते हैं और बाकी बची हुई दाढ़ी बनवाते हैं। और जब वह जाने लगते हैं तो नाई से कह जाते हैं कि चिंता मत करो, लड़का आ जाएगा। इस घटना के अगले ही दिन उसका लड़का घर आ जाता है। नाई जब अपने लड़के को पूछता है कहाँ थे, कैसे आए, तो लड़के ने बताया, कल सुबह जब मैं होटल में बर्तन धो रहा था तो साधु जैसा कोई एक आदमी जिसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी मेरे पास आया। मुझसे कहा कि जल्दी घर जा, तेरी ट्रेन छूटने वाली है, तेरा बाप तुझको बहुत याद कर रहा है। और उसी साधु ने मुझे टिकट के पैसे भी दिए। मैं फौरन चला आया। अपने लड़के के मुख से सारी बातें सुनकर नाई आश्चर्यचकित रह गया और वह पूरी तरह से समझ भी जाता है कि यह साधु बाबा नीम करोरी ही होंगे, जिनके बारे में उसने बहुत सुन रखा है। और वह सोचने लगता है, तो क्या बाबा महाराज ही हमारी दुकान पर आए थे। पूरी घटना उसके आंखों के सामने पुनः दौड़ जाती है। वह बाबा महाराज को कोट कोट धन्यवाद व प्रणाम करने लगता है। बाबा महाराज ने नाई पर करुणा दया के साथ साथ साधु संतों की वाणी के प्रति भी उसे पुनः आश्वस्त कर दिया। ऐसे ही हैं बाबा नीम करोरी महाराज, अपने भक्तों की पीड़ाओं कष्टों को पल भर में करुणा निधान दया के सागर तुरंत हर लेते हैं। महाराज जी इतने दयालु हैं कि किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाते। जब महाराज जी की कृपा होती तो बड़े से बड़ा कार्य पल भर में हो जाता। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर विद करम करई विद नाना। आनन रहत
सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक तावड़ जोगी। मित्रों, बाबा महाराज के चमत्कारों की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज के आशीर्वाद से आपका दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।